हेलो फ्रेंड्स, वंदे मातरम। आज के अपने टॉपिक में हम मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़ा एक छोटा सा टॉपिक जो है वुड्स डिस्पैच का जो एक्ट था 1854 का, जिसे हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया बोलते हैं। इसको आज डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स को देख लेंगे। तो ये देखते हैं। अब देखिए 1854 का, एक सेकेंड, वुड्स डिस्पैच, ठीक, एक्ट ऑफ 1854, ठीक। अब यही चीज़ हमारी कही जाती है मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। अब देखिए क्या था, कैसे भारत में आया, इस चीज़ को हम समझते हैं। देखिए हम जानते हैं कि 1784 में क्या हुआ था। 1784 में एक पिट्स एक्ट आया हुआ था, ठीक है। ये पिट्स एक्ट हमें बताता था कि जो पावर है उसको दो पार्ट में डिवाइड मीन्स टू पावर ऑफ ब्रिटिशर्स थी, वो दो पार्ट में डिवाइड थी। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल का देखिए, इस चीज़ को हम अलग से आप देख सकते हैं, ये चीज़ अलग से डिस्कस की हुई है वीडियो में, पिट्स एक्ट को, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थे वो हमारे इंग्लैंड में रह के काम करते थे, ठीक है। अब इसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थे वो इंग्लैंड में नहीं रहते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल हमारे इंग्लैंड में रह के काम करते थे। और यही जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, इसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के 1852 में, जिसके 6 मेंबर्स वो भी थे, मेंबर थे। 1852 में इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो हेड थे, ठीक, वो कौन था? वो थे हमारे चार्ल्स वुड, ठीक। अब 1852 में हमारे चार्ल्स वुड जो ब्रिटिश ऑफ कंट्रोल के हेड थे, ठीक, इन्होंने 1854 में एक एक्ट लागू किया, ठीक, जिसको हम वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 कहते हैं, जो कि जुड़ा था हमारे एजुकेशन ऑफ इंडिया से, ठीक है। जिसमें कई सारे की पॉइंट्स आते हैं, लेकिन देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इस टाइम पे हमारा भारत में जो गवर्नर जनरल था, ठीक, वो कौन था? वो थे डलहौजी, ठीक। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए यहाँ से मिला। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये है, देखिए जो मेजर पॉइंट है जो जानने वाला है वो ये चीज़ है कि हम इसको आखिर मैग्ना कार्टा हम क्यों कहते हैं। मैग्ना कार्टा मीन्स बेसिस ऑफ, ठीक, बेसिस ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। ये क्यों है, जबकि हमारा 1813 में हमने देखा है अपने लेक्चर्स में कि 1813 में जो एक्ट पास हुआ था उसी में हमारे 1 लाख रुपीज़ पर ईयर के लिए आवंटित हो गए थे। कि तो इसे हमने क्यों नहीं बोला, क्योंकि देखिए 1854 में जो एक्ट पास हुआ, ठीक, तो 1854 में देखिए ये पहली बार ऐसा टाइम था जबकि रिपोर्ट जो थी इंडियन एजुकेशन से पब्लिश्ड, इंडियन एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक, रिलेटेड रिपोर्ट ये पास हुई थी कब? फर्स्ट टाइम। और कहाँ पास हुई थी? हमारे ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में हमारी पहली बार इंग्लिश एजुकेशन से, सॉरी, इंडियन एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी रिपोर्ट पहली बार पब्लिश होती है, इसलिए इसको हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन बोल देते हैं, ठीक है। अब देखिए जो लास्ट पॉइंट है जिससे जुड़ी सबसे ज़्यादा बातें पूछी जाती हैं वो है की पॉइंट्स, कि आखिर इसमें ऐसा क्या था दैट डिफर्स इट फ्रॉम दी अदर्स। तो देखिए की पॉइंट में पहला पॉइंट जो था हमारा, इसने बोला था कि हर प्रोविंस में, ईच प्रोविंस, ठीक है, में एक एजुकेशन डिपार्टमेंट होना चाहिए, एक एजुकेशन डिपार्टमेंट होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट स्कूल एक होना चाहिए, ठीक, इन हर डिस्ट्रिक्ट में, एवरी डिस्ट्रिक्ट, ठीक। थर्ड पॉइंट, देखिए ये मेजर पॉइंट था कि इन्होंने फोकस किया किस पर? ऑन गर्ल्स एजुकेशन, ठीक, गर्ल्स एजुकेशन। तो ये मेजर पॉइंट है,
और देखिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जिसमें हमेशा से डिस्प्यूट चला था कि लैंग्वेज ऑफ द एजुकेशन, ठीक। तो इन्होंने बोला कि जो प्राइमरी है हमारी एजुकेशन, ठीक, दैट शुड बी गिवन इन दी मदर टंग। जबकि देखिए हमें 1835 के एक्ट में बोला गया था कि जो भी एजुकेशन है उसको हम इंग्लिश में देंगे, ठीक। तो ये एक तरीके से उस उनके की पॉइंट्स को 1835 के की पॉइंट्स को क्वेश करता है, ठीक, हमारा मैग्ना कार्टा ऑफ 1854, ठीक। तो प्राइमरी एजुकेशन शुड बी गिवन इन दी वर्नैकुलर लैंग्वेज, ठीक। और जो हायर एजुकेशन है ये हमारी कैसे होगी, ये हमारी इंग्लिश एजुकेशन में होगी, ठीक। तो ये थे हमारे सारे की पॉइंट्स मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है, या वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।